शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज लाहौर हाईकोर्ट में बहुत ही अहम जो है वो वाकया रूनुमा हुआ और ये वाकया है लाहौर में ही पंजाब कॉलेज में होने वाले बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती के हवाले से। पंजाब कॉलेज में ये वाकया जो है रिपोर्ट हुआ और मुबैना तौर पर इसमें कहा गया कि एक लड़की के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, लेकिन इस मामले का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ लोगों ने जो है इसके ऊपर वीलॉग्स करने शुरू कर दिए बगैर किसी तहकीक के। ताहम उसके बाद कुछ हालात जब टाइट हुए और पुलिस ने अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की तो इस वाक़े से मुतल्लिक कुछ भी हकीकत सामने नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों ने यूट्यूब पर या दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अपने चंद व्यूज लेने के लिए जो है इंतहाई घटिया हरकत जो है वो की ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इस पैसे को कमाने के बाद एक तो वो अपने ऊपर ही लगाएंगे, दूसरे ये मुल्क का इमेज भी खराब कर रहे हैं, दरसगाह का इमेज भी खराब करने में उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया। मैं बात कर रहा हूं जिस मामले की और जिस वाकये से मुतलिक एक इंतहाई खौफनाक और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल की, वो है कराची की रिहायशी सारा खान की। सारा खान नामी खातून जो है वो 2 दिन के बाद मंजरे आम पर आई और आकर इसने जो है एक अजीबो गरीब नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये खातून जो है फुल मेकअप के अंदर उस टाइम में बैठी हुई थी और इन्होंने अपना एक 1.5 मिनट का तकरीबन वीडियो क्लिप नशर किया और जिससे बहुत ज्यादा इस वाक्य को हवा भी मिली। इस खातून ने कहा कि मैं उस मुबैना लड़की की माँ हूं और सुबह जो है मैं अपनी लड़की को कॉलेज छोड़कर आई थी, वैगन पर वो गई और फिर मुझे कुछ देर बाद इतला मिली तो वो खून में लथपथ थी। मतलब अजीब व गरीब किस्म की बकवासियात जिसे हम कहेंगे, इस खातून ने अपनी उस 1.5 मिनट की वीडियो में कही, जिसके बाद ये वीडियो भी जंगल में आग की तरह वायरल हुई और फिर इस वीडियो के जो असरात थे वो कॉलेज और दीगर जगहों पर भी पहुंचे और लोगों को ये कंफर्म हो गया कि अब एक माँ भी सामने आ गई है। लेकिन 2 दिन के बाद ही अंदाजा हुआ कि ये माँ असल माँ नहीं, एक जाली माँ थी, क्योंकि लड़की के वालिदैन तो बिल्कुल भी मंजरे आम पर नहीं आए। उनके वालिद का सिर्फ एक बयान शुरू में आया और चचा का, जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं। बहरहाल कुछ अब से 1.5 हफ्ता कबल एक खबर सामने आई कि ये जाली माँ को जो है वो कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। सारा खान इसका नाम है और इसने वीडियो जो है अपलोड की थी। लेकिन इस खातून को लाहौर लाया गया नहीं लाया गया ये कुछ इल्म नहीं था, या जो मेरे जराए हैं उनके मुताबिक कि इसको जिस वक्त वहां से हिरासत में लिया गया तो फिर इसको शायद छोड़ भी दिया गया था, या इसको ये कहा गया था कि अब आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। लेकिन ये खातून अब लाहौर हाईकोर्ट आज आ पहुंची। ये देखो 3 रोज कबल जो है एक हिबियस कॉर्पस दायर की, जिसे हम हफ्से बेजा की दरख्वास्त कहते हैं। उसके अंदर इसने ये कहा कि इसके देवर भांजी और इसका जो है देवर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। राना गुलबर्ग ने भी एक मुकदमा दर्ज किया था इस खातून के खिलाफ, जिसमें ये मौकफ था कि ये खातून ने जो है एक जाली वीडियो बनाकर खुद को उस लड़की का जो है माँ साबित करने की कोशिश की है और इसकी इस वीडियो से बहुत ज्यादा हंगामे पैदा हुए हैं। रियासत मुखालिफ ये वीडियो इसने बनाई है। पीका एक्ट के तहत जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था थाना गुलबर्ग में। तो हम इस खातून की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई या नहीं लाई गई, 9 दिन पहले खबर जरूर सामने आई थी। लेकिन अब इसके बाद ये खातून जो है आज अचानक लाहौर हाईकोर्ट आ पहुंची और इसने आज जस्टिस तारिक सिंह शेख की अदालत में पेश होना था। इसने कुछ 4 रोज कबल जो है लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि इसके 2 भाई, एक देवर और एक भतीजी या भांजी जो है वो अगवा कर ली गई है और FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके जेर हिरासत है और अब इनको जो है बाजियाब करवाया जाए। कोशिश की गई कि इस हवाले से मजीद डिटेल मिले। तो कल जब इस केस की समाअत हुई तो एडिशनल डायरेक्टर जो है वो पेश हुए थे और उन्होंने कहा जी हमारे पास ना तो खातून है और ना ही हमारे पास इसके भाई भतीजी या इसका देवर है और हमें नहीं मालूम कि ये खातून जो है वो कौन है और क्या इनका मकसद है। तमाम अदालत ने हुक्म दिया था कि आज हर हाल में उन अफराद को या तो बाजियाब करें या DG FIA आज अदालत में खुद जाती हैसियत में पेश हो। लेकिन आज सुबह जो है सूरत हाल अक्सर जो है बदल गई जब ये खातून जो है आज पहुंची और जब इस खातून को वहां पर ये आती हैं और आकर बैठ जाती हैं। तेरे कुछ वक्त था केस की कॉल होने में, तो ये लाहौर हाईकोर्ट की कैंटीन में जा पहुंची। CIA मॉडल टाउन ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे हम कहते हैं OCU,
इनको इस हवाले से खबर पहुंच चुकी थी कि खातून लाहौर के अंदर पहुंच चुकी है और आज इसने लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पेश होना है। तो फिर नफरी जो है वो बाकायदा तौर पर लगा दी गई, इस खातून की रेकी शुरू कर दी गई कि खातून कहाँ जाती है, कैसे जाती है, वाकई वो खातून है या नहीं है। इस चीज की मुकम्मल तस्दीक की गई और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का एक सादा कपड़ों में जो एहलकार थे वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। ये खातून जो है, जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये बैठी हुई है कैंटीन में जो लाहौर हाई कोर्ट की है, वहां पर बैठ के चाय पी रही थी। उस दौरान जो है इसकी वीडियो भी बनाई गई और ये कंफर्म किया गया कि ये वही खातून है। फिर इसे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, अब इस खातून ने अपनी जो है वो भतीजा, भाई और देवर की जो है बाजियाबी की दरख्वास्त एक तरफ दायर की हुई थी, दूसरी तरफ ये खुद भी अरेस्ट होगी क्योंकि ये थाना गुलबर्ग का जो मुकदमा था उसके अंदर मतलूब भी थी। तो फिर पुलिस ने यहां से इसे गिरफ्तार कर लिया और फिर इसे लेकर से ये ऑर्गेनाइज क्राइम मालेडॉन चले गए और अब इससे ये तफ्तीश की जा रही है। इसको पैनल जो जीआईटी बनी है उसके सामने भी अब पेश किया जाएगा। इससे तफ्तीश की जाएगी कि आखिर इसने ये वीडियो क्यों बनाई, किसके कहने पर बनाई, ये चंद व्यूज के लिए इसने ये वीडियो बनाई है। लेकिन आज ये ड्रामा जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ था सारा, कि जिस पर ये खातून पहुंची तो सीआईए के एहलकार भी जो है बिल्कुल आम सादा कपड़ों में वहां पर मौजूद थे। वो इसको फॉलो करते रहे। फिर ये क्या करती रही हरकत, ये कैंटीन के अंदर जाकर बैठ गई, वहां अपने वकील के साथ ये बैठी हुई थी। फिर इन्होंने वहां पर चाय ऑर्डर की, इन्होंने बैठ के चाय भी पी है और इस दौरान जो है वो सीआईए के एहलकार इनकी वीडियो भी बनाते रहे। अफसरान को वो लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट देते रहे कि जनाब ये वो खातून है और इसको ये काम कर रही है। जैसे ही फिर निकलती है वहां से तो उस वक्त इसको फिर सीआईए के एहलकार, लेडीज पुलिस एहलकार भी थी, उन्होंने इसे कहा कि ये बाब हमारे साथ चलें, आप फलाने मुकदमे मतलूब हैं, अगर आप यहाँ पे शोर शराबा करेंगी तो मजीद आपका जो ड्रामा लगेगा। मीडिया ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद रहता है, तो बेहतर यही है कि आप चुप करके आराम से इज्जत के साथ यहाँ से हमारे साथ चलें। फिर इसे लेकर लाहौर हाईकोर्ट से बाहर आ गए, वहां इन्होंने पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लेकर पहुंच गए। अब कल सुबह जो है इस खातून को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इसकी गिरफ्तारी जो है डाल दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब इस हवाले से जो है ये वीडियो इनकी बहुत ही खौफनाक थी और इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो मामला खराब भी हुए। जलाओ घिरा हुआ स्कूल कॉलेज जो है बंद करना पड़ गया, बच्चे सड़कों पर निकला। उन्होंने कहा जब एक माँ सामने आ गई है तो फिर वाकई को हकीकत है, लेकिन ये जाली माँ थी और इस औरत की इस नादानी कहें, नाअहली कहें या किसी खास मकसद के तहत किया गया जो काम है वो मुल्क और कौम के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का और बदनामी का जो है बाइस बना है। अब कल सुबह इन्हें पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पुलिस इनके जिस्मानी रिमांड की सदा भी करेगी ताकि इससे मजीद भी कुछ चीजें रिकवर की जाएं कि आया इस वाक्य को फैलाने में इस खातून का मजीद क्या किरदार है। जिस डिवाइस से इसने वीडियो बनाई थी वो डिवाइस भी रिकवर करनी है। इनको कराची भी ले जाया जाएगा और अगर तो वो लैपटॉप हो, जाहिर सी बात लैपटॉप तो नहीं लाएंगे क्योंकि कराची के रिहायशी हैं। यहाँ अब क्यों आई थी, अब ये भी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू हो जाएंगी और ये भी मालूम हुआ कि इस खातून को जीआईटी के रूबरू भी पेश किया जाएगा, वहां पर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब कॉलेज के हवाले से कि उसको बदनाम करने वालों का जो अब कला कमा किया जा रहा है, उन लोगों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है। ये वो तमाम किरदार हैं जिनकी वजह से तालीमी दर्स का भी बदनाम हुई और बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा। कई बच्चों के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं और सिर्फ इस खातून की वजह से कि उनका कैरियर के ऊपर एक धब्बा लग गया है अभी से ही कि ये क्रिमिनल है। तो मैं तो यही दोबारा दरखास्त करूंगा खुदारा कि अपने बच्चों के ऊपर भी नजर रखें और डिसइंफॉर्मेशन से जो अवॉइड करें। जब तक किसी बात की तस्दीक ना हो जाए, आंखों से ना देख लें, तब तक उस पर यकीन ना करें। अब इस केस में कल खातून जब पेश होंगी दोबारा आपको इससे आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।